हाय एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 7th का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और पार्ट 2 में हम एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ेंगे, प्लस पार्ट 1 में हम इसके बेसिक्स देख चुके हैं कि क्या इक्विवेलेंट रेशोज़ होते हैं और रेशो क्या होता है और कैसे हमें फाइंड करनी है क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़। इस पार्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उन्हीं पार्ट 1 के चीज़ों के बेसिस पर। तो एक्सरसाइज 8.1 अपने एनसीईआरटी में खोल लीजिए, पेज नंबर 157 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेशो ऑफ, ए पार्ट है उसका, ₹5 to 50 पैसे। ओके, सो इसका रेशो हमें फाइंड करना है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि टू इसको कंपेयर करना है हमें इससे। तो न्यूमरेटर में किसको रखेंगे हम? न्यूमरेटर में हम रखेंगे 5 को और डिनोमिनेटर में रखेंगे 50 पैसे को। लेकिन क्या हम इसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वी नो डैट इफ़ वी वांट टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़ देयर यूनिट शुड बी सेम। यानी अगर हमें किसी दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूनिट है रुपीज़ और पैसा, दोनों सेम नहीं है, तो पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे? हमें पता है 1 रुपये में हमारे 100 पैसा होता है, ठीक है। तो 5 रुपीज़ में कितने होंगे? 5 रुपीज़ किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? मैंने हमेशा बोला बड़ी क्वांटिटी को छोटे में कन्वर्ट किया करो, ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो 5 रुपीज़ हमारा हो जाएगा 5 × 100 पैसा के इक्वल, विच इज़ इक्वल्स टू 500 पैसे, ठीक है। तो 500 पैसे, अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ 500 पैसे डिवाइडेड बाय 50 पैसे, ठीक है। अगेन पैसे से पैसे कट गए हैं हमारे, हमें पता ही है रेशोज़ यूनिट लेस होते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 10 15, तो रेशो आया कुछ 10:1, ठीक है। अगर इसे ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे देख लो, फ्रैक्शन पहले कुछ बनी 10, नीचे कुछ नहीं है यानी 1 था, 1, तो ये हो जाएगा 10:1, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, इसको यहीं पे ही कर लेते हैं। शिफ्ट कर लेते हैं इधर से। बी पार्ट है हमारा कि 15 kg को कन्वर्ट करना है टू 210 ग्राम्स। वो कंपेयर करना है, रेशो निकालना है 15 kg टू 210 ग्राम। सब अगेन हमें पता है कि यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, तो बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, हमें पता है 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो 15 kg हो जाएगा 15 × 1000 ग्राम्स, विच इज़ इक्वल्स टू 15,000 ग्राम्स, ठीक है। तो अब रेशो निकालेंगे, जो आगे होती है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं, यानी 15,000 ग्राम डिवाइडेड बाय 210 ग्राम्स, ठीक है। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हमें डिवाइड करना है 1500 को 21 से। अब मुझे दिख रहा है 3 से जा रहे हैं, 3 7 21, 3 5 15, 0 0, ठीक है। 3, तो ये आ जाएगा 500/7। तो यहाँ से हमारा रेशो आ जाएगा, ये है 500/7 ना, तो रेशो आ जाएगा 500:7, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्लियर हुआ। अब सी पार्ट पे जाते हैं। सी पार्ट में बोला गया है कि 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बड़ी यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर कितने के इक्वल हो जाएगा? 9 मीटर विल बी इक्वल्स टू 9 × 100 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर। अब इसे जब हम कंपेयर करेंगे तो 900 सेंटीमीटर को ऊपर रखेंगे और 27 सेंटीमीटर को नीचे रखेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से हमारा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 0 0, तो ये आ जाएगा 300/9। अब देखो यहीं पे ना, मुझे पता है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मत करा करो, नेक्स्ट स्टेप में करा करो, वरना बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है वर्क और बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लगता है। यहीं पे कैंसिल कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30, 0 एंड तो ये आ जाएगा 100/3 विच इज़ इक्वल्स टू 100/3। तो यहाँ पे हमारा सी पार्ट का भी आंसर आ गया। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। इस सीधी लाइन सच में खींचनी नहीं आती। ओके, अब डी पार्ट पे जाते हैं। डी पार्ट में है हमारा कि 30 days to 36 hours, 30 days to 36 hours। अब इसको कैसे करेंगे, बड़ी यूनिट है डेज़ वाला, ठीक है, इसे कोई कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 30 डेज़ में कितने हो जाएंगे, 30 डेज़ विल बी इक्वल्स टू 30 × 24 आवर्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 3 2 6 7 7 20 आवर्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम निकालेंगे रेशो निकालने के लिए हमें पता ही है, जो ऊपर पहले वाली क्वांटिटी होती है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं। 30 डेज़ नहीं रख सकते, यूनिट सेम नहीं है क्योंकि, तो 720 आवर्स रखेंगे उसकी जगह। 720 आवर्स डिवाइडेड बाय 36 आवर्स। अगेन हमने आर से आर्स कैंसिल कर दिए, ठीक है। ये 3 से जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 0, तो 12 बाय हमारा आंसर बन रहा है 240/12, ठीक है। ये 12 की टेबल से जा रहा है, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 0, तो आंसर आ रहा है हमारा 20/1 विच इज़ इक्वल्स टू 20:1। तो ये हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 computers फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। हमें ये दे रखा है। अब इसे 2 मेथड से सॉल्व करेंगे हम, मैं भी तुम्हें 2 मेथड से करके दिखाऊंगी। एक हमारा वही यूनिटरी मेथड और दूसरा हमारा रेशो वाली मेथड से। यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं पहले। पेपर में दोनों मत कराना, जौन सा मेथड तुम्हें अच्छा लगता है सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि रेशो से करना है किससे करना है, तो जौन सा मेथड अच्छा लगता है उससे कर कराना पेपर में। अगर मेंशन हो तो फिर उसी से करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं है तो मर्जी है। 3 computers फॉर 6 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें 24 स्टूडेंट्स है ना, कंप्यूटर्स स्टेटमेंट ऐसे बना लेंगे, कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स। कितने हैं 6 स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर्स, 3, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए निकालेंगे, 1 स्टूडेंट, तो हो जाएगा 3/6, ठीक है। फिर हमें 3/6 है, इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, हाफ, आधा कंप्यूटर चाहिए एक स्टूडेंट को। नेक्स्ट है, हमें निकालना है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। अगर एक स्टूडेंट को आधा कंप्यूटर चाहिए तो 24 स्टूडेंट्स को कितने चाहिए होंगे, फॉर 24 स्टूडेंट्स को चाहिए होंगे पूरे हाफ मल्टीप्लाई बाय 24। तो यहाँ पे अगर मैं हाफ को 24 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आएगा कुछ ऐसा, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। तो ये 12 कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, 12। हैंस पूरा एंडिंग स्टेटमेंट लिख लेना, हैंस 24 स्टूडेंट्स विल नीड 12 कंप्यूटर्स, ठीक है। तो हमारा ये यूनिट मेथड से सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे रेशो मेथड से सॉल्व। रेशो से कैसे करेंगे देख लेते हैं। किसी को भी मान लो, अब हमें ये पता है
रेशो में मैं तुम्हें बताया था एक चीज़ कांस्टेंट सी मान लेना, वो कि ये कि तुम मान लो स्टूडेंट कंप्यूटर निकालना ना, तो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर बाय नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसका रेशो सेम कर दो। ठीक है, सेम ही होगा, मतलब करोगे क्या तुम, सेम ही होगा ये रेशो, सेम। ठीक है, उल्टा भी लिख देते, अगर तुम ऊपर लिख देते नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बाय नंबर ऑफ़ कंप्यूटर, अगर नीचे कंप्यूटर लिखते थे तब भी आंसर सेम ही आता। तो ऐसा मत सोचना कि कैसे पता चलेगा कि न्यूमरेटर में क्या रखूँ मैं, रेशो में क्या डिनोमिनेटर में रखूँ। चलो मैं दोनों से ही करके दिखा दूँ ताकि ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। एक बार हम कंप्यूटर को ऊपर न्यूमरेटर में लेते हैं और एक बार स्टूडेंट्स को। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर को लिखा, तो लेट हमें निकालना क्या क्वेश्चन में, लेट 24 स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर की चाहिए। लेट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड, लेट number of computers needed be x। ठीक है, पहले केस में हमें पता है कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर जब थे तो कितने बच्चे ले रहे थे उसे, 6। ठीक है, अब जब x नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हमें चाहिए तो वो कितने बच्चों के लिए चाहिए, 24 के लिए। तो रेशो सेम रख दिया, 24 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। और यहाँ से आंसर आ गया, 6 1 6, 6 2 12, 3 2 अरे वही मैं कहूँ, गलत कैसे आ गया, 6 मल्टीप्लाई 24 होगा ना, इधर 24 जाएगा उधर। तो 6 1 6, 6 4 24 एंड 3 4 इज़ 12। तो 12 कंप्यूटर्स आर नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। अब दूसरा मैं बोल रही थी, अगर बाय चांस तुम कंप्यूटर की जगह स्टूडेंट्स इधर लेते हो, इसको इरेज कर दूँ, कोई काम तो है नहीं अब। ठीक है, या रहने दो, हम नेक्स्ट पेज पे ही चले जाते हैं। अगर बाय चांस मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कंप्यूटर, जो कि मैंने पिछले केस में नंबर ऑफ़ कंप्यूटर न्यूमरेटर में रखा था, इस बार अगर मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स रखूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स अगर रखूँ, इसे जल्दी से समझ लेते हैं वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, ठीक है, इसका रेशो अगर मैं सेम रखूँ तब भी सेम ही बैठेगा। स्टूडेंट्स कितने थे पहले, जब थे मेरे 6 स्टूडेंट्स जब थे तो तब उसके लिए 3 कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही थी। अब मेरे हैं 24 स्टूडेंट्स, उसके लिए x नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स मैंने मानने की ज़रूरत पड़ेगी। x को बस इधर लेके चली जाऊंगी मैं। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड, हम इक्वेशंस में सीख ही चुके हैं कैसे जाता है। 6 1 6, 6 4 24, तो x इज इक्वल्स टू 3 4 12। तो यहाँ से भी आंसर सेम ही आएगा, मर्जी है जिसको भी ऊपर रखना उसको रख लो। लेकिन जब रेशो वाला सॉल्व करते हो उसमें तो हमें पता ही होता है किसको कंपेयर करना है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हें दूसरी वाली क्वांटिटी निकालनी है तो किसी को भी ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 में मत दे लेना कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निकालना है रेशो, कंपेयर करना है 3 किलोमीटर्स टू 5 किलोमीटर्स, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो कि 3/5 कर रहे हो या 5/3, तो आंसर सेम आएगा। नहीं, वहाँ पे कंपेयर करना है। यहाँ पे क्या है, तुम अगर इसको देखो, अगर इसको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ऊपर लेते हो, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को नीचे लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ये भी शिफ्ट हो जाएगा ना, ये भी उसी के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे तुमने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स ऊपर रखे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नीचे रखे हैं, नहीं, वही सेम चीज़ करिए यहाँ पे भी, तो इसलिए सेम आता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ो अपनी। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज़ 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज़ 1660 lakhs। एरिया ऑफ राजस्थान इज़ 3 lakh किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी इज़ 2 lakh किलोमीटर स्क्वायर। हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दी स्टेट्स। ओके, फर्स्ट केस में बोला है हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी ये बोल रहे हैं कि पर किलोमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे पर किलोमीटर स्क्वायर मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे कितने लोग रहते हैं दोनों स्टेट्स में। हमें जो है, हमें इतना बता रखा है कि जो पॉपुलेशन है, राजस्थान को लेके चलते हैं। अब राजस्थान में कितने बोला है कि 570 lakhs हैं लोग, ठीक है, 570 लाख है। और तुम्हारा एरिया कितना है, उस टाइम पे एरिया है हमारा 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, ठीक है।
हमें इतना पता है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, ये पूरा एरिया और ये एरिया। तो इतने 3 लाख के जो एरिया है उसमें कितने लोग रह रहे हैं, 570 लाख। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि अगर 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में अगर 570 लाख लोग रहते हैं तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते होंगे। इसे अगेन यूनिटरी से करना है, यूनिटरी से कर लो, रेशो से करना है, रेशो से कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों से करूँगी क्योंकि पता नहीं कौन सा स्टूडेंट देख रहा हो और इसको कौन सा मेथड अच्छा लगता हो। तो हमें पता है कि 3 लाख, पहले राजस्थान के लिए निकाल रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट बना लेना, नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 570 लाख। सो 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहेंगे, सॉरी 1 लाख नहीं, 1 किलोमीटर स्क्वायर, पूरा 3 लाख का क्वांटिटी हम उधर लेके जाएंगे। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहेंगे, 570 लैक्स डिवाइडेड बाय 3 लैक्स। ठीक है, लैक्स से लाख कैंसिल हो गया, अब ये कैंसिल हो रहा है तो देखते हैं, 3 1 3 3 1 3 3 9 27 190, तो 190 आंसर आ गया यहाँ से। तो 190 लोग रहते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो राजस्थान का तो आ गया ना, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान पर किलोमीटर स्क्वायर में आ गया 190 लाख, 19 सॉरी लाख तो कैंसिल हो गया था ना, 190 पीपल है, सॉरी इधर देखो, ये लाख और ये लाख कैंसिल हो गया था, तो 190 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सो इन राजस्थान 190 पीपल लिव इन 1 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। अब सिमिलरली ऐसी हमें किसके लिए करना है, यूपी के लिए करना है। यूपी के लिए हमें दे रखा है कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, इतने लाख लोग रहते हैं और एरिया कितना है उनका, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसको भी यूनिटरी मेथड से कर देते हैं पहले, कि 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में अगर 1660 लाख लोग रहते हैं तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते होंगे, 1660 डिवाइडेड बाय 2 लाख। ठीक है, अगेन हमारा लाख से लाख कैंसिल हो गया, 2 8 16, 2 3 6 0, तो 830 पीपल रहते हैं। तो यूपी की भी पॉपुलेशन आ गई हमारे पास कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में हमारे 830 पीपल रहते हैं। इसको रेशो से करके दिखा देते हैं। रेशो से करना है तो इसको मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, एक सेकेंड। इसको पीछे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और पहले रेशो से करके देख लेते हैं। शिफ्ट कर दिया इसे। ठीक है, अब इधर राजस्थान के साइड में हम रेशो से करके देख लेते हैं। रेशो से करेंगे तो अगेन हमें पता ही है राजस्थान की पॉपुलेशन 560 है, 70 और ए, तो पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पीपल ना, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया, इसका रेशो हम मान लेंगे सेम। ठीक है, फिर उसके बाद लेट द नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर बी एक्स। ठीक है, एक्स मान लिया। फिर पॉपुलेशन कितनी है, जब पॉपुलेशन थी 570 लाख तो एरिया कितना था तुम्हारा, एरिया था भाई हमारा 3 लाख का। ठीक है, और जब पॉपुलेशन थी हमारी पता नहीं एक्स है, तो एरिया कितना है हमारा 1 किलोमीटर स्क्वायर का, इधर भी किलोमीटर स्क्वायर था। ठीक है, अब 1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 570 डिवाइडेड बाय 3 लाख से लाख पहले ही मैं कैंसिल कर चुकी हूँ, ये नीचे किलोमीटर स्क्वायर बच गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर एक्स, किलोमीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर कैंसिल, और ये वही 3 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 190। तो सॉल्व क्या आ जाएगा 190 पीपल। तो सेम
यूपी का भी ऐसे ही होगा, ठीक है। पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया या एरिया बाय पॉपुलेशन का रेशो सेम कर लेना, ठीक है। और मुझे इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है या नहीं, कमेंट्स में बताओ कि हुआ सॉल्व या नहीं। अभी वीडियो को स्टॉप करो और इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है इसका कि विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड। लेस पॉपुलेटेड का मतलब क्या है, कौन सी स्टेट में तुम्हें लगता है कि पॉपुलेशन कम है। अब देखो हम ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। अब सपोज़ करो ये छोटा सा एरिया है, ठीक है, और एक इतना बड़ा एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि अगर सपोज़ करो ये लोग हैं, लोगों को मैं ग्रीन डॉट से दिखा रही हूँ, ठीक है, ये लोग हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटा सा एरिया लेकिन बहुत सारे लोग रह रहे हैं इतने छोटे से एरिया में, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं लेकिन एरिया भी छोटा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक चीज़। अब दूसरा है एरिया बड़ा है लेकिन लोग भी हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। अब क्या तुम्हें देख के तुम ये बोलोगे कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है तो ये वाला ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ये वाला ज़्यादा पॉपुलेटेड है, और यहाँ पे थोड़ी कम है, लोग थोड़ा कम दूर है तो ये कम पॉपुलेटेड है। नहीं, हम सिर्फ नंबर ऑफ़ पीपल को देख के नहीं कर सकते, हमें ये भी देखना है कि इतने से एरिया में इतने सारे लोग रह रहे हैं और इधर इतने बड़े एरिया में भी क्या है, तब भी है ना पॉपुलेशन है, चाहे वो दिखने में दूर दूर लग रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ़ पीपल हो सकता है इधर भी काफ़ी ज़्यादा रहते हो। तो हमें रेशो से फाइंड करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ पीपल को भी कंसिडर करना पड़ेगा और साथ में हमें एरिया को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें दे रखा था कि राजस्थान में 570 लोग रहते थे। यहाँ पे मैं राजस्थान का निकाल रही हूँ पहले, और यहाँ पे मैं यूपी का निकाल रही हूँ। अब ये डायग्राम्स इनको स्टेट्स को नहीं बता रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे स्टेट में। ये डायग्राम बिल्कुल अलग है, समझाने के लिए करा था। अब एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान और यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान में जब 570 लोग थे, 570 लोग थे। अभी क्वेश्चन वैसे डायरेक्ट है, हमें उसको भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। हमने देखा था कि राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे थे। राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर में हमारे 190 पीपल रह रहे थे, ठीक है। वेयर एज यूपी में 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे थे, इधर 190, 830। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 830 पीपल रह रहे थे। तो कौन सा लगता है ज़्यादा पॉपुलेटेड है, यानी कहाँ पे आप खुद इमेजिन करो, आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया दे रखा है और एक जगह आपको भेज दिया जाए जहाँ पे 190 है और जहाँ पे 830 है। किसमें आपको लगेगा ज़्यादा पॉपुलेटेड है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है या फिर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो होगा यूपी, ठीक है। तो 1 किलो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे कि इसकी स्टेटमेंट ऐसे बना लेना, नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ राजस्थान इज़ 190, वेयर एज इन यूपी देयर आर 830 पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो 190 और 830 में से 830 बड़ा है, सो यूपी इज़ नहीं ज़्यादा पॉपुलेटेड वाली नहीं बतानी है, लेस पॉपुलेटेड ना, सॉरी, तो उल्टा कर दो, ये लेस देन है, सो राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड एज़ कंपेयर टू यूपी। राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड कंपेयर टू यूपी, ठीक है। बस अब यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं तीनों क्वेश्चंस। समझ आ गए होंगे, अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स में बता दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।